इस वक्त की बड़ी खबर एयर इंडिया के एक और विमान में तकनीकी खराबी से जुड़ी हुई आ रही है। एयर इंडिया का एक और विमान जो हांगकांग से दिल्ली आ रहा था उसको तुरंत वापस लौटा दिया गया है, क्योंकि विमान ने जैसे ही टेक ऑफ किया उसमें तकनीकी खराबी का अंदेशा गहराया, जिसके बाद पायलट की सूझबूझ और खतरे की भाव को देखते हुए उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई, यानी विमान को वापस लौटा दिया गया। तकनीकी खराबी के चलते विमान को वापस लौटाया गया है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ये विमान था और इसमें खराबी की दिक्कत आई और उसके बाद हांगकांग से दिल्ली आ रहा ये एयर इंडिया का विमान वापस लौटा दिया गया। बताया जा रहा है कि पायलट ने पहले ही खतरे को भांप लिया और फ्लाइट की लैंडिंग करवा दी। एयर इंडिया की फ्लाइट जो है हांगकांग से उसने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी और जैसे ही उड़ान भरी तुरंत पायलट को कुछ गड़बड़ी नजर आई, आशंका दिखाई दी कि कुछ खतरा हो सकता है, जिसको देखते हुए तुरंत जो है फ्लाइट को वापस लौटा दिया गया और हांगकांग में ही एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग करवा दी गई है। यानी कि एक बड़े खतरे को एक बार फिर टाल दिया गया। अभी हाल ही में एयर इंडिया का जो विमान है वो अहमदाबाद में क्रैश हो गया, क्योंकि वहां पर भी विमान ने जैसे ही उड़ान भरी तुरंत उसकी तरफ से एक इमरजेंसी कॉल दी गई और कुछ ही सेकंड में विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई। हालांकि एक युवक इस हादसे में बच गया था और बताया जा रहा है जिस बिल्डिंग पर यह विमान गिरा वो डॉक्टरों का एक हॉस्टल था, वहां पर भी कुछ लोगों की मौत हुई है, जिससे मौत का आंकड़ा 275 तक पहुंच गया। और इस विमान में ही गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार थे, उनकी भी मौत हो गई। और इस हादसे के बाद से एयर इंडिया को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जैसे ही अहमदाबाद में ये विमान एयर इंडिया का क्रैश हुआ उसके ही अगले दिन एक और खबर सामने आई। खबर ये थी कि थाईलैंड में एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी थी, तुरंत उसमें बम होने की सूचना मिली और जैसे ही खबर मिली तुरंत हड़कंप मच गया, यात्री भी परेशान हो गए। हालांकि तुरंत उस विमान को उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई, यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला गया सुरक्षित और उसके बाद पूरे विमान की चेक इन की गई, लेकिन वहां कोई बम नहीं मिला। और उसके तीसरे दिन बाद ही अब ये हांगकांग से खबर सामने आ जाती है कि एयर इंडिया के विमान ने उड़ान ही भरी थी, तुरंत पायलट को कुछ तकनीकी खराबी की खबर मिली और जैसे ही थोड़ा भी अंदेशा हुआ पायलट ने तुरंत विमान को वापस लौटा दिया। दिल्ली उड़ान भरने से पहले ही इस विमान ने वापस वहीं पर लैंडिंग कर ली है। हालांकि सारी दिक्कतों को देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच तमाम सवाल भी खड़े हो गए हैं एयर इंडिया पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब एयर इंडिया का विमान जब उड़ान भरता है या कोई भी विमान जब उड़ान भरता है, अगर उसे लंबी दूरी तय करनी होती है तो उसमें एक्सपीरियंस पायलट बिठाए जाते हैं और इसी के साथ साथ विमान की पूरी चेक इन की जाती है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, फ्यूल तो कम नहीं है, सारी चीजों को पूरे मेंटेनेंस को पूरी तरीके से देखा जाता है। लेकिन आखिर कमी कहां छोड़ दी जाती है, कौन इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार है, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि अहमदाबाद में जो हादसा हुआ वो सबको चौंकाने वाला था, पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला था कि वो विमान पहले पेरिस से दिल्ली आया, दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा, अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला था, तो उस विमान को पूरी तरह से चेक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब अहमदाबाद से विमान ने उड़ान भरी कुछ ही सेकंड में, जैसे ही टेक ऑफ हुआ कुछ ही सेकंड में उसके क्रैश होने की खबर आ गई। तो किसकी दिक्कत थी? क्या पायलट की लापरवाही थी या कोई और तकनीकी दिक्कत थी या अचानक कोई खराबी आ गई? इन सभी चीजों का तो हालांकि जांच टीम गठित की गई है, जांच पड़ताल कर ही रही है, लेकिन इसी बीच एक और खबर आ जाना, एयर इंडिया की फ्लाइट में कमी होना, वो सवाल और ज्यादा गहराती है। फिलहाल जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।